अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रास्ते मुस्कुराते रहें, सबको दुआ में याद रखें। और ताबिना सो रही थी, उनके बाबा भी सो रहे थे। मैं उठ गई थी टाइम से, मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बनाती हूँ टाइम से, नहीं तो फिर वो लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। A few inches later. क्योंकि आज मैंने पराठे भी बनाने थे, इसलिए मैंने कल जल्दी से उठूँ और मैं जल्दी से रेडी कर लूँ ब्रेकफास्ट। तो अब मैं रेडी कर रही थी और साथ साथ घी भी मैंने रख लिया था फ्रिज से निकाल के। सब चीज़ें मैंने फ्रिज में से निकाल के रख ली थी, एग भी, दूध भी, और बर्तन जो है थोड़े बहुत थे, मैंने कहा था बाद में नाश्ते के सारे ही सब इकट्ठे मैं वॉश कर लूँगी। और ताबिना और उनके बाबा सोए हुए थे, तो मैं इसलिए किचन में आ गई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं अपने काम कर लूँ। तो उन्होंने कहा था पराठे बना लेना, क्योंकि ब्रेड वो रात को लेकर नहीं आए थे। तो मैंने इनको यही बताया था, मैंने कहा मैं पराठे बना लूँगी, कोई बात नहीं, आप ब्रेड रहने दें, कुछ नहीं होता। तो आज हम पराठों का नाश्ता करेंगे और साथ में एग भी हैं और चाय है दूध पत्ती की। तो ये ही सब कुछ है। और पराठे जो हैं पहले मुझे इतने अच्छे नहीं बनाना आते थे, अब मैं काफ़ी अच्छे बना लेती हूँ। अब वो मुझसे वीडियो बन नहीं रही थी, इसलिए मैंने कोशिश कर रही थी, पर मैंने भी लेनी है चीज़ें काफ़ी। तो इंशाल्लाह जाऊँगी, टाइम नहीं मिलता, घर के कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम आ जाता है। तो घर के तो कामों का पता ही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है काम में। ये क्या बात करता है यार। तो निकलता नहीं है टाइम, निकालना पड़ता है। ये है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पूरी हो जाती हैं, इंसान कर लेता है सारे काम। वक्त लगता है कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ आ जाती हैं, इंसान ले आता है, टाइम लगता है। बस यही है, टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालते हैं तो ये चीज़ें आपकी आती हैं। और ये भी हम लेकर आए थे बाज़ार से, पिज़्ज़ा रोलर है, तो ये इसके लिए भी यूज़ होता है, पराठे में भी आपके काम आ जाता है और वो काफ़ी अच्छा होता है। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, आपको आपके काम बड़ा आसान कर देता है। नाइफ़ से आप कर लेते हो, लेकिन होता नहीं है नाइफ़ से सही ना, ख़राब हो जाती हैं इसकी जो पट्टियाँ हैं ना, वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह ठीक रहती हैं। और मैंने ये हस्बैंड के लिए बनाया था, उन्होंने कहा था मुझे ये वाला पराठा चाहिए, आप ये बनाना, तो इसलिए फिर मैंने यही बनाया। हाँ, ये कर लो पहले। मुझे चौरस पराठा पसंद है, हस्बैंड को ये तय वाला पसंद है पराठा, क्योंकि इन हस्बैंड को ये अच्छा लगता है, इनका ये फेवरेट है। मैंने फिर इनके लिए यही पराठा बनाया था और ये बहुत मज़े का बना था, यमी और टेस्टी बना था, इनको भी अच्छा लगा था। इतने अरसे में मैंने बनाया, पहले भी बनाती हूँ काफ़ी, लेकिन ज़्यादा नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। तो पहले ही कहते थे कि नहीं सही बनाती है आप ना, तो आज माशाल्लाह सही बना था। जब ज़्यादा सोचो ना तो वो चीज़ अच्छी होती नहीं है, ज़्यादा कोशिश करो या सोचो, बास टाइम आप ध्यान में ना रखो और वो काम अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा हो जाता है। तो वही आज मेरे साथ हुआ, बहुत अच्छा पराठा बना था, देसी घी में बनाया था मैंने। तो हस्बैंड को पसंद आया था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। 2 hours later. मुझे इसलिए खुशी हो रही थी कि पराठा अच्छा बन गया था, उनको पसंद आ गया था। और साथ में एग्स जो है उसकी भी जर्दी सही थी, जो एक जर्दी टूट गई थी वो मैंने कहा ये मैं आप जो है साबुत ही जर्दी खाएगा, क्योंकि उनको साबुत जर्दी पसंद है। वो कहते हैं टूटनी नहीं चाहिए, अव्वल तो टूटती नहीं है, जब बात टाइम जल्दी हो तो उसमें टूट जाती है। और मैंने चाय बनाने रख दी थी, पर पान में पत्ती मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड की थी, मैं नॉर्मल ही पीते हैं दूध पत्ती हम, और नॉर्मल मीठा अच्छा लगता है हस्बैंड को भी, मुझे भी। बहुत तेज़ मीठा भी नहीं पिया जाता इनसे। फिर बस मैंने आ गई थी कि इनको जल्दी से पराठे वगैरह दिए, भी ले आई और सब सामान रख लिया था मैंने। और माशाल्लाह बैठ गए थे हस्बैंड खाने के लिए। ताबिना सो रही थी, ताबिना नहीं उठी थी। आज मैं सोचा था कि मैं बाहर जाऊँगी ताबिना के साथ ना, ताबिना को लेके ना गार्डन में जाऊँगी, पर मौसम बहुत ठंडा था, बाहर हवा चल रही थी और ना धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। तो बस फिर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, ताबिना उठी नहीं थी। फिर मैंने और हारून ने और क्या कहते हैं, हम दोनों ने ही बस नाश्ता किया था इकट्ठे, ताबिना ने नहीं किया था। मैं फ़्री हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन जो हैं वो मैंने रख दिए थे बेसन में। मैंने कहा था चलो मैं बाद में वॉश कर लूँगी। और अभी मैं फिर सोच रही थी कि चलो थोड़ा सी वॉक करके फिर मैं ताबिना के पास ही अभी ना लेट जाती हूँ, क्योंकि ताबिना उठ ही नहीं रही थी। फिर इसलिए मैं फिर ताबिना के पास ही चली गई थी सोने के लिए। तो ताबिना को इस कदर नींद आ रही थी ठंड में, बस वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, बच्चों को फिर ज़ाहिर सी बात है वो तो बच्चे हैं, तो इसलिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। था बाहर जाने का, पर धूप ना निकलने की वजह से फिर मैंने कैंसिल कर दिया था।
और दूसरी बात फिर जब ताबिना उठ गई थी फिर मैंने ताबिना को गोद में लिया। मैंने कहा चलो आओ मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। ताबिना मुझे काम नहीं करने दे रही थी। मैंने पानी गर्म करने रखना था, बड़ी मुश्किल से मैंने चूल्हे पे पानी गर्म करने रखा था और ताबिना को मैंने गोद में लिया। ताबिना को मैंने कहा चलो आओ आप मेरी गोद में आ जाओ। काफ़ी देर तक मेरी गोद में रही ताबिना, उतर ही नहीं रही थी नीचे। तो मैंने बहुत कोशिश की कि ताबिना आप उतर जाओ, मैं आपको स्लीपर पहना देती हूँ। ताबिना को फिर मैंने कोशिश करके प्यार मोहब्बत से उतारा गोद से। फिर मैंने दूसरे काम किए। काम वही रूटीन के जो होते हैं, घर के काम वही किए जाते हैं। और आजकल घर की शिफ्टिंग भी करनी है ना, काम का तो पता ही नहीं चलता, जब बैठो थोड़ी देर बाद फिर कोई काम निकल आता है। इसलिए बिज़ी रहना तो चाहिए, अच्छी बात है बिज़ी रहना, लेकिन ये है कि अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि आप जब भी काम कर सकोगे, बच्ची को भी जब भी देख सकोगे, जब आप खुद अपना भी ख्याल रखोगे। अपना ख्याल पहले रखना ज़रूरी है बहुत ना, तो अपना ख्याल पहले रखें, बाद में फिर घर के काम पे तवज्जो दें। और काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए पहले अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखना चाहिए, फिर दूसरे काम देखने चाहिए। और माशाल्लाह कपड़े भी थे हस्बैंड के, वो भी मैंने प्रेस करने थे। मैं सोच रही थी कि घर शिफ्ट करने से पहले ना सारे इनके कपड़े जो हैं हस्बैंड के वो प्रेस कर लूँ, ताकि बाद में आगे जब घर में जाएं तो वहाँ थकन ज़्यादा ना हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं अपने बाबा के साथ बाहर गई थी चीज़ लेने और मैं सारे कामों से फारिग हो गई थी, बस अब मैं बैठने लगी थी। सब कामों से फ्री हो गई थी तो अब आराम ही करना था। बस अब मैं सोच रही थी कि कपड़े उनको समेट लेती हूँ, तह बना के रख देती हूँ, क्योंकि वो सूख चुके थे। और ताबिना की ड्रॉ में रखूँगी, हस्बैंड के उनकी अलमारी में रखूँगी, अपनी अलमारी में रखूँगी। सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे सेव कर दूँगी, रुमाल रोटी के वो भी सेव कर दूँगी। ओके, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।